अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर फार्माकोलॉजी का एंटी एरिथमिक ड्रग्स का आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट एरिथमिया। एरिथमिया क्या होता है, फिर उसके कॉजेज क्या थे, एक्शन पोटेंशियल क्या था, इस चीज़ को हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन के बारे में। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, यानी कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। राइट, तो अगर तो आप लोगों को याद हो तो लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल को देखा था। ठीक है, और हमने इसके मुख्तलिफ फेजेस को भी डिस्कस किया था। अब अगर आप लोगों को याद है कि हमारा फेज 0 में क्या हो रहा था कि सोडियम आयंस अंदर आ रहे थे, आपके सेल के अंदर आ रहे थे, कार्डियक सेल जो था, ठीक है, आपके सेल के अंदर आ रहे थे और पॉजिटिविटी सेल के अंदर बढ़ रही थी। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक है, अब हमारी वो ड्रग्स जो कि मतलब कि सोडियम के अंदर आने पर, मतलब हमारी वो सिचुएशन जब सोडियम अंदर आता है और हमें डिस्टर्बेंस कॉज करता है, तो हम लोग अगर इसको ब्लॉक करने के लिए कोई ड्रग देंगे तो वो हमारे फेज 0 पर काम करेगी। फिर अगर हम लोग ऐसा मीन लाइक हमारी पोटाशियम जो है वो बाहर जा रही है और वो डिस्टर्बेंस कॉज कर रही है ज़रूरत से ज़्यादा बाहर जाने पर, ठीक है, डिस्टर्बेंस कॉज कर रही है, हम लोग इसको रोकेंगे, ठीक है, इसको ब्लॉक करेंगे तो हमारे फेज 1 और फेज 3 पर काम करेगी। ठीक हो गया। और इसी तरह से हमारे अगर कैल्शियम के अंदर आने पर डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम के अंदर आने पर डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है, तो हम लोग फेज 2 को रोकेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया था कि क्लास 1 में हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स और क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग क्लास 1 को डिस्कस करेंगे दैट सोडियम के ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आने पर अगर हमें डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे और ऐसी ड्रग्स जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं एंटी एरिथमिक क्लास के अकॉर्डिंग हम उसे क्लास 1 का नाम देते हैं। ठीक हो गया। फिर और इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स जो कि हमारे क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग है लाइक अमायोडारोन। ठीक हो गया। राइट, अब आप लोगों ने माइंड में सब कुछ वही रखना है कि हम लोगों ने क्या करना है, हमने सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना है। ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो कि हमारे सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी। और सोडियम चैनल के ओपन होने पर क्या कुछ हो रहा था, हम लोगों ने देखा था ना कि सोडियम चैनल अगर ओपन हो जाता है, वहां से सोडियम आयंस अंदर आते हैं तो हम लोग उसको डीपोलराइजेशन कहेंगे, फेज 0 होगा। सोडियम आयन चैनल ओपन हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं वेसल्स, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है और फिर इसके साथ एक्साइटेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिविटी भी बढ़ जाएगी ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इन चीज़ों को कम करना है, माइंड में ये इसी चीज़ को रखोगे आप लोग। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दैट क्विनिडीन इज एन अल्कलॉइड, ठीक है, नेचुरल अल्कलॉइड है एंड बिलोंग्स टू क्लास 1 एंटीरिथमिक ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो दिस ड्रग इज वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरली लेने पर ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एंड इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर, लिवर के जरिए मेटाबोलाइज हो जाती है। दिस ड्रग इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यूरिन के जरिए ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब फार्माकोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं तो फार्माकोडायनामिक्स में आप लोग लिख सकते हो दिस ड्रग एक्ट्स ऑन द फेज 0, ये हमारे फेज 0 पर काम करेगी। ये कहाँ पे काम करेगी, हमारे इस फेज 0 पे काम करेगी। ठीक हो गया। फेज 0 एंड ब्लॉक सोडियम आयन चैनल्स, और सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक कर देगी। थस इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द सोडियम, यानी कि इसने बंद कर दिया सोडियम की एंट्री सेल के अंदर। एंड एज अ रिजल्ट इट इनहिबिट्स डिपोलराइजेशन, और नतीजतन इसने क्या किया, डिपोलराइजेशन को स्टॉप कर दिया, इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। थस इट डिप्रेसेस कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ द हार्ट मसल्स, इसी वजह से इसने कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी रोक दी, डिप्रेसेस कम कर दी। एंड ऑल्सो डिक्रीजेज एक्साइटेबिलिटी, और उसकी एक्साइटेशन को भी कम कर दिया, ऑटोमेटिसिटी को भी कम कर दिया, एंड कंडक्शन वेलोसिटी यानी कि आयंस के अंदर बाहर होने को भी उसने बंद कर दिया या डिक्रीज कर दिया। इन जनरल क्विनिडीन इज अ कार्डियक डिप्रेसेंट, जनरली हम लोग कह सकते हैं कि क्विनिडीन क्या है, कार्डियक डिप्रेसेंट है। यूजेस की बात कर लेते हैं तो आप लोग कहते हो दिस ड्रग इज वाइडली यूज टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ एरिथमियाज। एडवर्स इफेक्ट्स यानी कि मुज़र असरात की बात करते हैं तो डायरिया को ट्रीट करता है, या नोजिया को, वॉमिटिंग और सॉरी एडवर्स इफेक्ट्स यानी कि मुज़र असरात कौन से हैं, ये डायरिया पैदा कर देता है, नोजिया, वॉमिटिंग और हेडेक। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन आप लोगों की ड्रग आती है क्लास 3 पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स।
ठीक है। और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में अमायोडारोन आ जाता है। आप कहते हो अमायोडारोन में आयोडीन मौजूद होते हैं और ये स्ट्रक्चरली थायरोक्सिन से मिलता जुलता है। और अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो सिंपल है, लेकिन इसके अंदर यह है कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये पूरी तरह से जज्ब नहीं होता। एंड ऑल्सो टेकन आईवी, आईवी के रूट से भी हम लोग ले सकते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बॉडी, स्पेशली इन एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज में ये बहुत अच्छे से फैल जाता है, मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर एंड दिस ड्रग इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। आप फोकस कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो आप लोग कहते हो ये जो ड्रग है ये एक्ट करेगी कौन से फेज पे? थर्ड फेज पे। ठीक हो गया। हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया था कि हमारा थर्ड फेज, ठीक है, हमारा थर्ड फेज कौन सा था? हमारा थर्ड फेज ये वाला था, रीपोलराइजेशन। इसके ओपन होने पर सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज होगी, पॉजिटिविटी भी कम होगी और नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करें? दिस ड्रग एक्ट ऑन थर्ड फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इनहिबिट्स रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन को ये इनहिबिट रोक देगा। ठीक हो गया। एज अ रिजल्ट इट कॉजेज इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? हमारा जो ड्यूरेशन पोटेंशियल है, ठीक है, वो उसका ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का दौरानिया बढ़ जाएगा। यानी कि इसने इस और इसके साथ साथ ये क्या कर देता है? ये रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि आप लोगों के इसके अंदर जो आप लोगों का ये रेस्टिंग फेज आता है इसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिसमें फिर अब आप लोगों के हार्ट को थोड़ा नॉर्मल होने की, यानी कि रेस्ट फेज में आने की, रेस्ट फेज में रहने की थोड़ी सी उसको टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो इसने दो काम किए। एक तो ये कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को इसने इंक्रीज कर दिया, यानी कि वो जो जल्दी जल्दी से पीक्स आ रही थी, ठीक है, उसको इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया। दूसरा, रेस्टिंग फेज रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी इसने ज़्यादा कर दिया। और रिफ्रैक्टरी पीरियड आप लोगों का कौन सा होता है? जिसके अंदर आप लोगों की जो दिस वन, जिसके अंदर आपका हार्ट जो है वो थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में जाता है, यानी कि आराम पाता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि इट प्रिवेंट्स कंडक्शन ऑफ अनवांटेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बाय डिक्रीजिंग एक्साइटेबिलिटी ऑफ द हार्ट टिश्यूज। इसके साथ साथ जो गैर जरूरी आइंस का अंदर बाहर हो रहा होता है, जिसकी वजह से अरिथमिया कॉज हो रही होती है, उसको भी ये रोक देता है। ठीक हो गया, यानी कि प्रिवेंट करता है। अब बात कर लेते हैं यूजेस की। तो आप लोग कहते हो अमायोडारोन इज वाइडली यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट एरिथमियाज। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए या रोकथाम के लिए, किसके? एरिथमियाज की एंड कार्डियक अरेस्ट के लिए। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं। मुज़र असरात में जीआईटी डिस्टर्बेंस कॉज करता है, ट्रैमर्स पैदा करता है, ये कपकपी तारी हो जाती है, फिर डिजीनेस होती है, ठीक है, हनूदगी तारी होती है, फोटो सेंसिटिविटी। ठीक है, फोटो सेंसिटिविटी यानी कि लाइट जो स्किन है वो सेंसिटिव हो जाती है लाइट से और एलर्जी की वजह बन जाती है। फिर डिसकलरेशन यानी कि जिल्द का मतलब कि रंग उसका तब्दील हो जाना, ठीक है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ आयोडीन इन द स्किन। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे कि इसके अंदर आयोडीन मौजूद होता है हमारे अमायोडारोन में। तो ये क्या करता है? स्किन के अंदर ये डिपोजिशन हो जाती है, आयोडीन की एक्यूमुलेशन में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और ये फिर डिसकलरेशन कॉज करता है। आई होप कि आप लोगों को आज की ड्रग्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।